मथुरा के एक वैष्णव का। वो शेरगढ़ में अधिकारी थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सेवक हो गए। आपने महाप्रभु जी से शरणागति ले ली। अब एक दिन जो हुकूमत के अधिकारी थे, उन्होंने कुछ धन के कारण एक वैष्णव के घर धन आदि छीनने के लिए उन्हें भेज दिया, उनके साथ सेवकों को। अब वो गए मथुरा से और सब धन छीन आए। अब वैष्णव का अपराध हुआ, ये बात महाप्रभु जी को पता लगा, तो महाप्रभु जी ने उनके मंदिर आने पर रोक लगा दी कि आपने वैष्णव का अपराध किया है, आप मंदिर नहीं आएंगे। अब थे तो हृदय से वैष्णव ही, भले ही गिरिराज जी ना जाए, मथुरा में ही निवास करते। एक दिन विश्राम घाट पे जा रहे थे, गरम गरम जलेबियां बन रही थी। मन में आया कि ये जो जलेबियां हैं इतनी पवित्रता से बन रही हैं, मेरे ठाकुर जी को यदि गरम गरम जलेबियों का भोग लगता तो बहुत अच्छा रहता। पूछा क्यों भैया ये सब प्रसादी? बोले हम तो ठाकुर जी की सेवा के लिए बनाते हैं, सब अपरस में बना है, ताजी हैं, बिल्कुल बनी रही हैं। मन में आया, गए एक पात्र को यमुना जी में धो के लेके आए और सारे उस पात्र में जलेबियां रखनी। यमुना किनारे यमुना जी की रेती में बैठ गए, नेत्रों से आंसू बहाने लगे। प्रभु दर्श बिन पावत हिये कलेश। हे प्रभु, आपके दर्शनों के बिना मेरे हृदय में भारी क्लेश है। अब मैं आपके दर्शन तो कर नहीं पा रहा हूं, एक काम करो नाथ, इस दास की विनती को स्वीकार करो और मेरी भावना है ये जलेबी स्वीकार कर लो। और यहां राजभोग पधराया हुआ था गिरिराज जी में। जैसे ही राजभोग के बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पहुंचे मंदिर के अंदर, तो वह क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के अधरों से चाशनी टपक रही थी। आपने कहा जय जय प्रभु, आज तो रसोई में ऐसी कोई सामग्री ही नहीं है जिसमें चाशनी हो। किस वैष्णव पे कृपा कराए, कहां ये चाशनी पाए? तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, महाप्रभु जी वो मथुरा वाला वैष्णव है ना, बड़ी गरम गरम जलेबियों का भोग लगाया उसने, बस उसी की जलेबी पाके आ रहा हूं। महाप्रभु जी को मन में तो बहुत भाव आया कि धन्य है प्रभु, आपका वात्सल्य धन्य है, आपकी करुणा धन्य है, आपकी कृपालुता धन्य है। लेकिन बनावटी थोड़ा क्रोध किया कि उसका हमने त्याग कर दिया और आपने उसकी जलेबियां जाके पाई, हम तो उसको कब से छोड़ चुके। तो ठाकुर जी ने नेत्र नीचे कर कर कहा, आचार्य चरण, आप अधिकारी हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप किसी को भी अपनी शरण में स्वीकार कर सकते हैं, आप अपनी शरण से, अपनी सेवा से उसे मुक्त कर सकते हैं। लेकिन आचार्य चरण, आपका आश्रय लेके जो एक बार मुझसे संबंध जिसने बना लिया है, ये मेरा स्वभाव है, जो आपके द्वारा मेरे शरण आया है, मैं किसी भी काल में उसे नहीं छोड़ता। आप छोड़ें छोड़ दें, मैं उसे नहीं छोड़ता।